बीरबल का अनोखा न्याय, दूध में से पानी अलग करना। क्या होगा जब एक व्यक्ति अपनी चालाकी से बीरबल को चुनौती दे और यह दावा करे कि वह कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि दूध में से पानी भी निकाल सकता है? क्या बीरबल अपनी बुद्धिमानी से इस चुनौती का सामना करेंगे या यह मामला भी उनके लिए मुश्किल साबित होगा? एक दिन अकबर के दरबार में एक आदमी आया। वह दावा करने लगा, जहां पनाह, मैं हर काम में माहिर हूं। मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं दूध में से पानी निकाल सकता हूं, जैसा कोई भी नहीं कर सकता। अकबर और दरबारियों को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई। इस आदमी का दावा सच साबित करने के लिए किसी के पास कोई तरीका नहीं था। तो अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस आदमी की चुनौती का सामना कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और अकबर से कहा, जहां पनाह, यह एक बहुत दिलचस्प चुनौती है। मुझे इस आदमी को साबित करने का मौका देना चाहिए। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, तुम इसे स्वीकार करते हो तो ठीक है। इस आदमी को उसकी चुनौती का सामना करना होगा। तुम इसके तरीके का परीक्षण करो और देखो क्या वह दूध में से पानी निकाल सकता है। बीरबल ने इस आदमी से कहा, ठीक है, तुम अपनी चुनौती साबित करो। मैं तुमसे एक सरल सवाल पूछता हूं, दूध में से पानी कैसे अलग किया जा सकता है? आदमी ने तुरंत उत्तर दिया, बहुत आसान है। अगर दूध में पानी मिला हो तो उसे गर्म करने से पानी ऊपर आ जाएगा और दूध नीचे रह जाएगा। फिर तुम पानी को अलग कर सकते हो। बीरबल ने ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराकर बोले, तो तुम यह कह रहे हो कि दूध में पानी मिलाया गया है, सही है। लेकिन अगर हम दूध में पानी मिला ही नहीं है तो तुम क्या करोगे? आदमी थोड़ी देर चुप रहा। बीरबल ने उसकी असलियत पहचान ली थी। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, इस आदमी ने बिना सोचे समझे चुनौती दी थी, लेकिन असल में दूध में पानी नहीं है। वह सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए यह दावा कर रहा है। इसने दूध में पानी मिलाने की बात की थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इसका असली मकसद सिर्फ अपनी अहमियत साबित करना था। अकबर को समझ में आ गया कि बीरबल ने कैसे इस आदमी की चालाकी को पकड़ लिया था। उन्होंने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा अपनी बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकालते हो। यह आदमी हमारे राज्य की व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुमने उसकी योजना को विफल कर दिया। आदमी सिर झुकाकर खड़ा हो गया। वह अब शर्मिंदा था, क्योंकि उसने खुद को साबित करने के लिए झूठ बोला था। बीरबल ने उसे बताया, अगर तुम सचमुच कुछ साबित करना चाहते हो तो अपनी ईमानदारी से काम करो। सिर्फ बातें करने से कोई महान नहीं बनता। समाप्त। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि खुद को साबित करने के लिए हमें अपनी चालाकी से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों को भ्रमित करने की कोशिश करता है, वह कभी सफल नहीं हो सकता। बीरबल ने अपनी चतुराई से इस चुनौती का हल निकाला और सत्य का पता लगाया। बीरबल ने नकली साधु की पोल कैसे खोली? यह कहानी उस समय की है जब अकबर के राज्य में एक साधु की बड़ी चर्चा थी। लोग कहते थे कि वह साधु हर किसी की मनोकामना पूरी कर देता है। बस उसके पास सोने, चांदी और कीमती वस्त्र चढ़ाने होते थे। धीरे धीरे यह खबर अकबर तक पहुंची। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, हमने सुना है कि एक महान साधु राज्य में आया है। लोग कहते हैं कि वह हर समस्या का समाधान करता है। हमें भी उससे मिलना चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, हर साधु महान नहीं होता। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं जाकर जांच करूंगा। अकबर ने आदेश दिया कि बीरबल साधु की असलियत पता लगाएं। बीरबल साधु के पास पहुंचे।
साधु भव्य आसन पर बैठा था और चारों तरफ लोग उसे चढ़ावे दे रहे थे। बीरबल ने साधु को प्रणाम किया और बोले, महात्मा जी, मेरी एक समस्या है। अगर आप इसे हल कर देंगे तो मैं आपको बहुत बड़ा इनाम दूंगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बताओ तुम्हारी समस्या क्या है। बीरबल ने कहा, मेरे पास एक बेशकीमती हीरा है, लेकिन मुझे डर है कि कोई इसे चुरा न ले। क्या आप इसे अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं? साधु ने लालच भरी आंखों से कहा, चिंता मत करो, भगवान के नाम पर मैं इसे संभाल लूंगा। तुम्हारा हीरा मेरे पास पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। बीरबल ने जानबूझकर साधु को एक नकली हीरा दे दिया। साधु ने उसे खुशी खुशी अपने पास रख लिया। अगले दिन बीरबल ने दरबार में अकबर को पूरी बात बताई। अकबर ने आदेश दिया कि साधु के आश्रम पर छापा मारा जाए। जब सैनिक वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि साधु नकली हीरे को असली समझकर उसे बेचने की योजना बना रहा था। साधु अकबर और बीरबल के सामने पेश किया गया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह साधु नहीं बल्कि एक धोखेबाज है जो लोगों की आस्था और धन का फायदा उठा रहा था। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हारा पाखंड खत्म हो चुका है। अब तुम्हें अपने अपराध की सजा मिलेगी। साधु को राज्य से निकाल दिया गया और लोगों को सावधान किया गया कि वे अंधविश्वास में न फंसे। बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें किसी के दिखावे पर नहीं बल्कि उसके कर्मों पर विश्वास करना चाहिए। खाली थाली में भोजन और बीरबल की सच्चाई। एक दिन अकबर के दरबार में एक बहस छिड़ गई। मुद्दा था, क्या सच्चाई बिना किसी प्रमाण के साबित की जा सकती है? अकबर ने यह सवाल दरबारियों से पूछा, लेकिन कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। तभी अकबर ने कहा, अगर कोई इस सवाल का सही जवाब दे सकता है तो वह केवल बीरबल है। बीरबल को बुलाया गया। अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल, क्या सच्चाई बिना किसी प्रमाण के साबित की जा सकती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सच्चाई को कभी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वह खुद ही खुद को साबित कर देती है। अकबर ने कहा, तो फिर यह साबित करके दिखाओ, लेकिन याद रहे तुम्हें इसे किसी अनोखे तरीके से करना होगा। बीरबल ने एक योजना बनाई। अगले दिन उसने दरबार में एक बड़ा भोज आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। अकबर ने सहमति दे दी। भोज के दिन सभी दरबारी, मंत्री और खास मेहमान राजा के साथ भोजन के लिए बैठे। सभी को परोसने के लिए सुनहरी थालियां दी गईं। लेकिन जब थालियों के ढक्कन उठाए गए तो हर थाली पूरी तरह खाली थी। दरबारियों ने हैरान होकर बीरबल से पूछा, बीरबल, यह क्या मजाक है? यहां तो कोई खाना नहीं है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, कृपया अपनी थाली में झांकिए। क्या आपको भोजन दिखाई दे रहा है? अकबर ने थाली में झांकते हुए कहा, यह तो खाली है बीरबल। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह खाली नहीं है, इसमें सच्चाई छुपी हुई है। और सच्चाई यह है कि यह थाली वास्तव में खाली है। इसे साबित करने के लिए मुझे किसी और प्रमाण की जरूरत नहीं। सच्चाई खुद ही सामने है। अकबर ने यह सुनकर बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने सच्चाई का सबसे आसान और गहरा अर्थ समझाया है। सच कभी छुपता नहीं, उसे देखने के लिए सिर्फ ईमानदार नजर चाहिए। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, सच्चाई वह भोजन है जिसे हर कोई पचा नहीं सकता, लेकिन जो इसे स्वीकार करता है वह जीवन में हमेशा विजयी रहता है।
सच्चाई को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वह अपने आप ही सबके सामने प्रकट हो जाती है, बस उसे पहचानने के लिए सही दृष्टि चाहिए। कहानी जब बीरबल ने साबित किया कि महिलाएं अधिक चतुर होती हैं। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में महिलाओं की चतुराई पर चर्चा छिड़ गई। कुछ दरबारी मानते थे कि महिलाएं केवल भावनात्मक होती हैं और उनमें चतुराई कम होती है। वहीं कुछ का मानना था कि महिलाएं अपनी सूझबूझ से बड़ी समस्याओं को सुलझा सकती हैं। यह बहस अकबर तक पहुंची और उन्होंने इस सवाल का हल ढूंढने के लिए बीरबल को बुलाया। अकबर का सवाल। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह तय करना तुम्हारा काम है। क्या महिलाएं पुरुषों से अधिक चतुर हो सकती हैं? मुझे इसका ठोस उदाहरण चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक उपाय करूंगा। 2 दिन का समय दीजिए, मैं इसका प्रमाण लेकर दरबार में उपस्थित होऊंगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने शहर के एक अमीर व्यापारी और उसकी पत्नी को अपने प्रयोग के लिए चुना। व्यापारी अक्सर यह दावा करता था कि वह बहुत चतुर और समझदार है और उसकी पत्नी हमेशा उसकी योजनाओं का पालन करती है। बीरबल ने व्यापारी से कहा, मैं तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूं। इसे पूरा करके दिखाओ। बीरबल ने व्यापारी को एक कीमती हीरे का हार दिया और कहा, इस हार को किसी सुरक्षित जगह पर छुपा दो, लेकिन ध्यान रहे कि तुम्हारी पत्नी को इसका पता न चले। अगर वह इसे ढूंढ लेती है तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि वह तुमसे अधिक चतुर है। व्यापारी की चालाकी। व्यापारी ने हार को छुपाने के लिए एक अनोखी योजना बनाई। उसने हार को अपने बगीचे में एक पुराने कुएं के भीतर डाल दिया और कुएं के ऊपर पत्थर रख दिया ताकि किसी को शक न हो। उसने खुद को बहुत आत्मविश्वास से भरा महसूस किया कि उसकी पत्नी इस राज को कभी नहीं जान पाएगी। महिला की चतुराई। व्यापारी की पत्नी को बीरबल की योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उसने महसूस किया कि उसका पति कुछ छुपा रहा है। उसने चुपचाप उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी। एक रात जब व्यापारी गहरी नींद में था, पत्नी ने उसकी जेब से कुएं की चाबी निकाल ली। उसने कुएं का पत्थर हटाया और हार को निकाल लिया। इसके बाद उसने हार को अपने घर के भीतर एक सुरक्षित जगह छुपा दिया। बीरबल का न्याय। 2 दिन बाद बीरबल ने दरबार में व्यापारी और उसकी पत्नी को बुलाया। उन्होंने पूछा, तो व्यापारी जी, क्या आपने हार को सुरक्षित छुपा दिया था? व्यापारी गर्व से बोला, जी हाँ, जहांपनाह। यह असंभव है कि कोई उसे ढूंढ सके। तभी बीरबल ने उसकी पत्नी से कहा, अगर मैं कहूं कि आपके पास वह हार है तो क्या आप उसे दिखा सकती हैं? व्यापारी की पत्नी मुस्कुराई और अपने वस्त्र से हार निकालकर सभी के सामने रख दिया। नतीजा। यह देखकर दरबार में सन्नाटा छा गया। व्यापारी हैरान था और बोला, यह कैसे संभव है? मैंने इसे इतनी गुप्त जगह छुपाया था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह साबित हो गया कि महिलाएं पुरुषों से अधिक चतुर हो सकती हैं। उनकी सतर्कता, धैर्य और बुद्धिमानी उन्हें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जीत दिला सकती है। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल और व्यापारी की पत्नी की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारा यह प्रयोग अद्भुत था। आज यह साबित हो गया कि महिलाओं को कभी भी कमतर नहीं आंकना चाहिए। सीख। महिलाओं की चतुराई और सूझबूझ किसी भी चुनौती को हल कर सकती है। हमें उनकी प्रतिभा और क्षमता का सम्मान करना चाहिए। बीरबल का अनोखा न्याय कौवा किसका है? प्रस्तावना। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में ऐसा मामला आया जिसने सभी को चकित कर दिया। यह मामला न तो दौलत का था, न ही किसी अपराध का।
यह मामला था एक कौवे के मालिकाना हक का। आखिर एक साधारण कौवा किसका हो सकता है और इसका हल बीरबल किस तरह निकालेंगे? कहानी की शुरुआत। एक सुबह अकबर के दरबार में दो व्यक्ति झगड़ते हुए पहुंचे। दोनों के हाथों में एक काला कौवा था। दोनों ही दावा कर रहे थे कि यह कौवा उनका है। पहला व्यक्ति चिल्लाया, जहां पनाह, यह कौवा मेरा है। मैंने इसे अपने घर के पास घायल अवस्था में पाया था और इसे ठीक किया। अब यह मेरा है। दूसरा व्यक्ति जोर से बोला, यह झूठ बोल रहा है। यह कौवा मेरा पालतू है। इसे इसने मुझसे चुराया है। मैं इसे बचपन से पाल रहा हूं। दरबार में हंसी ठिठोली शुरू हो गई। सभी दरबारी अपनी राय देने लगे, लेकिन मामला उलझता ही जा रहा था। अकबर का फैसला। अकबर ने झगड़ा खत्म करने के लिए बीरबल को बुलाया। उन्होंने कहा, बीरबल, यह तुम्हारे लिए एक चुनौती है। इस कौवे का असली मालिक कौन है, इसका फैसला तुम्हें करना होगा। बीरबल का समाधान। बीरबल ने कौवे को ध्यान से देखा और दोनों व्यक्तियों से कहा, ठीक है, अगर तुम दोनों इस कौवे को अपना कहते हो तो हमें इसे उड़ाकर देखना चाहिए। जो भी इसे सही तरीके से बुलाएगा, कौवा उसी के पास वापस आएगा। यह कौवा खुद फैसला करेगा कि इसका असली मालिक कौन है। यह सुनकर दोनों व्यक्ति तैयार हो गए। पहला व्यक्ति कौवे को आसमान में उड़ाने लगा और अपने अंदाज में उसे बुलाने लगा, चिर्री चिर्री चिर्री, मेरे पास आओ। कौवा कुछ पल रुका, लेकिन वह नहीं आया। अब बारी थी दूसरे व्यक्ति की। उसने बड़े प्यार से आवाज लगाई, मेरे प्यारे कौवे, मेरे पास आओ। देखो, मैं तुम्हारा मालिक हूं। कौवा फिर भी नहीं आया। बीरबल का अनोखा न्याय। बीरबल ने कौवे की उड़ान और दोनों की आवाजों को ध्यान से देखा और अचानक बोला, जहां पनाह, इन दोनों में से कोई भी इसका असली मालिक नहीं है। यह कौवा जंगल का है। इसका मालिक सिर्फ प्रकृति है। यह सुनकर दोनों व्यक्ति भौंचक्के रह गए। बीरबल ने कहा, एक पालतू जानवर अपने मालिक को पहचानता है। यदि यह कौवा इनमें से किसी का होता तो वह उनके पास जरूर आता। लेकिन कौवे का किसी एक व्यक्ति से कोई बंधन नहीं है। इसे आजाद छोड़ देना ही इसका सही न्याय है। अकबर की सराहना। अकबर ने बीरबल की बात से सहमति जताई और आदेश दिया कि कौवे को आजाद कर दिया जाए। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हारा यह फैसला न केवल चतुराई भरा है, बल्कि यह हमें सिखाता है कि स्वतंत्रता हर जीव का अधिकार है। सीख। हर जीव को स्वतंत्रता का अधिकार है और हमें उसकी प्राकृतिक स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। अकबर और बीरबल की कहानी, किसका जवाब सही? क्या होगा जब अकबर और बीरबल के दरबार में एक ऐसा सवाल उठे जिसका जवाब हर कोई अलग अलग तरीके से दे और अंत में बीरबल को अपनी चतुराई से उस सवाल का हल ढूंढना पड़े? क्या बीरबल इस बार भी अपनी बुद्धिमानी से सबको चौंका पाएंगे या अकबर खुद ही यह मामला सुलझा लेंगे? कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और बोला, मुझे एक सवाल पूछने का मन कर रहा है और मैं चाहता हूं कि सभी दरबारी इस सवाल का जवाब दें। यह सवाल साधारण सा दिख सकता है, लेकिन इसका सही उत्तर ढूंढना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी अपने अपने विचारों में खो गए, यह सोचते हुए कि आखिर वह सवाल क्या हो सकता है। तभी अकबर ने सवाल पूछा, अगर किसी के पास 10 सेब हों और वह उन सेबों को 5 लोगों में बांटना चाहता हो तो वह कैसे करेगा? सभी दरबारी चुप हो गए और हर किसी के मन में यही सवाल था कि इस सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है। इस पर अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल को देखा और कहा, बीरबल,
तुम ही पहले जवाब दो, तुम्हारी समझ और बुद्धिमानी हमेशा हम सबको चौंका देती है। बीरबल का पहला जवाब। बीरबल ने अपनी आंखों में एक चमक दिखाई और कहा, जहांपनाह, अगर कोई व्यक्ति 10 सेब 5 लोगों में बांटना चाहता है तो वह पहले सेबों को बराबरी से बांटेगा। प्रत्येक व्यक्ति को 2 सेब मिलेंगे। अकबर और सभी दरबारी बीरबल के जवाब पर ध्यान से विचार कर रहे थे। अकबर ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, यह तो सही लगता है, लेकिन क्या कोई और तरीका हो सकता है? दूसरा व्यक्ति और उनका जवाब। अकबर ने दूसरे दरबारी से पूछा, तुम क्या सोचते हो? दूसरे दरबारी ने कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि वह 10 सेबों को 5 हिस्सों में बांटेगा। 5 लोगों को एक से एक सेब देंगे और फिर बाकी के 5 सेबों को आपस में बांट लेंगे। यह जवाब सुनकर अकबर ने सिर हिलाया और फिर तीसरे दरबारी से पूछा, तुम क्या सोचते हो? तीसरे दरबारी का जवाब। तीसरे दरबारी ने कहा, जहांपनाह, मुझे तो लगता है कि यह सवाल पूरी तरह से गलत है, क्योंकि अगर किसी के पास 10 सेब हैं तो वह उन्हें नहीं बांटेगा बल्कि खुद खा लेगा। अकबर इस जवाब को सुनकर हैरान रह गए और वह सोचने लगे कि आखिर यह सवाल सुलझेगा कैसे। लेकिन अब बारी थी बीरबल की, जो हमेशा किसी भी सवाल का हल निकालने में माहिर थे। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है। यह सवाल केवल सेब बांटने का नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य हमारे दृष्टिकोण को समझने का है। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या तुम इसका अर्थ समझा सकते हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सवाल में जो 10 सेब हैं वह हमारे जीवन के संसाधन हैं। हम हमेशा किसी चीज को बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में हमें यह समझने की जरूरत है कि हमें वह चीज कैसे और किसके साथ बांटनी चाहिए। जैसे इन 10 सेबों को हमें सिर्फ अपनी जरूरत के हिसाब से बांटना चाहिए, न कि किसी और की सनक या इच्छा के अनुसार। कहानी में एक मोड़। अकबर बीरबल की बातों को सुनकर चुप हो गए। यह सवाल सिर्फ सेबों का नहीं था, बल्कि जीवन के सिद्धांतों का भी था। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने इस सवाल को बहुत गहराई से समझा और सही जवाब दिया। वास्तव में यह सवाल सिर्फ सेबों को बांटने के बारे में नहीं था, बल्कि यह हमारे जीवन को समझने का तरीका था। अब सवाल यह था कि क्या अकबर इस सीख को सही तरीके से अपने जीवन में लागू करेंगे या यह सिर्फ एक और बुद्धिमानी की बात रह जाएगी। जब बीरबल ने पेड़ से बात की। यह घटना तब की है जब अकबर के दरबार में एक जमींदार ने शिकायत की कि उसका पड़ोसी उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। दोनों जमींदारों में विवाद था और दोनों ही अपनी बात पर अड़े हुए थे। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंपते हुए कहा, बीरबल, यह फैसला इतना आसान नहीं है। दोनों ही जमींदार सही लगते हैं। हमें सच का पता लगाना होगा। बीरबल ने दोनों जमींदारों से कहा, तुम दोनों का झगड़ा उस जमीन के एक पुराने पेड़ के पास है न? दोनों ने हामी भरी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्यों न उस पेड़ से ही पूछ लिया जाए। वह तो सालों से वहीं खड़ा है, उसने सब कुछ देखा होगा। सभी दरबारियों ने हैरानी से बीरबल की ओर देखा। अकबर ने चौंककर कहा, बीरबल, क्या तुम सच में पेड़ से बात करोगे? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, अगर दोनों जमींदारों की बातों से सच नहीं निकल रहा तो क्यों न उस पेड़ से सच जानने की कोशिश की जाए। पेड़ कभी झूठ नहीं बोलता। अगले दिन बीरबल दोनों जमींदारों को उस जमीन के पास ले गए। वहां एक बड़ा पुराना पेड़ खड़ा था। बीरबल ने पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, यह पेड़ ही गवाह है कि जमीन किसकी है। आज रात मैं यहाँ ठहरूंगा और पेड़ से सच जानूंगा। कल दरबार में आकर मैं जवाब दूंगा। उस रात बीरबल ने पेड़ के नीचे अपना डेरा लगाया।
लेकिन उन्होंने पेड़ से बात करने के बजाय एक चालाक योजना बनाई। उन्होंने अपने एक भरोसेमंद नौकर को भेजा और कहा, सुबह जल्दी इस पेड़ के पास छिप जाना। जो भी यहाँ आए उसकी हर बात ध्यान से सुनना। अगले दिन दरबार में बीरबल ने कहा, जहां पनाह, पेड़ ने मुझे सब कुछ बता दिया है, लेकिन सच्चाई को साबित करने के लिए हमें दोनों जमींदारों को एक बार फिर पेड़ के पास ले जाना होगा। सभी लोग पेड़ के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर बीरबल ने पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, यह पेड़ जानता है कि जमीन किसकी है, लेकिन पहले मुझे यह जानना है कि रात के अंधेरे में यहाँ कौन आया था। इतना सुनते ही एक जमींदार घबरा गया। उसने डरते डरते कहा, मैं यहाँ आया था, लेकिन बस यह देखने की पेड़ सच में कुछ बताएगा या नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही तो सच्चाई है। अगर तुम निर्दोष होते तो तुम्हें पेड़ के पास आने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन तुम्हारी बेचैनी और डर ने तुम्हारी सच्चाई उजागर कर दी। दरबार में सबने बीरबल की चतुराई की सराहना की, लेकिन अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे तय किया कि दूसरा जमींदार निर्दोष है? और क्या सच में पेड़ ने तुम्हें कुछ बताया था? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, पेड़ ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका राज मैंने खोल लिया। लेकिन उस पेड़ के नीचे ऐसा क्या है जो इसे और भी खास बनाता है? जब बीरबल ने पेड़ के नीचे का सच उजागर किया, अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने यह तो साबित कर दिया कि दोषी कौन है, लेकिन हमें यह बताओ कि तुमने पेड़ को इतना खास क्यों बताया? क्या तुमने पेड़ के नीचे कुछ पाया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस पेड़ के नीचे कुछ ऐसा है जो इस विवाद का असली कारण है। लेकिन सच जानने के लिए हमें खुद इस जमीन की खुदाई करनी होगी। अकबर ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि पेड़ के नीचे खुदाई शुरू की जाए। जैसे जैसे खुदाई गहरी होती गई, सभी की सांसें थमने लगीं। कुछ देर बाद सैनिकों को जमीन के नीचे एक बड़ा बक्सा मिला। बक्सा देखकर सबकी आंखें चौंधिया गईं। उसे दरबार में लाया गया और खोला गया। बक्से में सोने के सिक्के, गहने और कीमती पत्थर भरे हुए थे। अकबर ने चौंक कर पूछा, यह खजाना यहाँ कैसे आया? बीरबल ने दोनों जमींदारों की ओर देखा और कहा, यह खजाना ही इस झगड़े की असली जड़ है। यह दोनों जमींदार जानते थे कि इस जमीन के नीचे खजाना छुपा हुआ है, इसलिए दोनों इसे पाने के लिए झगड़ा कर रहे थे। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैंने उस रात पेड़ के पास एक आदमी को छुपा दिया था। उसने देखा कि कैसे दोषी जमींदार चोरी छिपे पेड़ के पास आया और जमीन को टटोलने लगा। इसी से मुझे यकीन हो गया कि इस झगड़े के पीछे कोई बड़ा कारण है, और वह कारण यह खजाना है। दोषी जमींदार सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उसने कबूल किया, हाँ, मैंने यह खजाना खोजने के लिए यह जमीन हथियाने की कोशिश की थी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अकबर ने खजाने को राजकोष में जमा करवाने का आदेश दिया और दोषी जमींदार को दंड दिया। निर्दोष जमींदार को उसकी जमीन वापस दे दी गई। दरबार में सभी ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की। लेकिन तभी अकबर ने पूछा, बीरबल, यह तो बताओ कि तुम्हें यह खजाने की बात कैसे पता चली, और क्या यह खजाना किसी पुराने रहस्य से जुड़ा है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह खजाना सिर्फ शुरुआत है। मुझे लगता है इस जमीन से जुड़ा एक और बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। तो क्या इस जमीन का कोई और राज था? और अगर हां, तो वह क्या हो सकता है? अकबर का विचित्र फैसला और बीरबल का न्याय। प्रस्तावना। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीबोगरीब मामला पहुंचा। दो व्यक्ति, रमेश और सुरेश, एक अनोखी समस्या को लेकर बादशाह के पास आए।
मामला इतना पेचीदा था कि अकबर ने गुस्से में आकर तुरंत ही एक विचित्र फैसला सुनाया। लेकिन जब मामला और उलझ गया तो उन्होंने बीरबल को इसे सुलझाने की जिम्मेदारी दी। मामला क्या था? रमेश और सुरेश दोनों एक ही गाय पर दावा कर रहे थे। रमेश ने कहा, जहां पनाह, यह गाय मेरी है। मैंने इसे पाला पोसा है। इसके साथ मेरा गहरा जुड़ाव है। सुरेश ने कहा, नहीं, यह गाय मेरी है। मैं इसे बचपन से जानता हूं और यह मेरे घर में रहती है। दोनों के दावे इतने पुख्ता लग रहे थे कि अकबर को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, अगर तुम दोनों में से कोई फैसला नहीं कर सकता तो इस गाय को आधा आधा काट दिया जाए ताकि दोनों को बराबर हिस्सा मिल सके। दरबार में सन्नाटा। अकबर का यह फैसला सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। रमेश और सुरेश दोनों सहम गए। तभी सुरेश रोते हुए बोला, जहां पनाह, मुझे यह गाय नहीं चाहिए। इसे रमेश को दे दीजिए, लेकिन इसे मत काटिए। रमेश चुपचाप खड़ा रहा और अकबर के फैसले का समर्थन करता दिखा। बीरबल का हस्तक्षेप। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, कृपया इस मामले को मुझे सुलझाने दें। मैं असली मालिक का पता लगा लूंगा। अकबर ने हामी भर दी। बीरबल की योजना। बीरबल ने गाय को दरबार के बीच में खड़ा किया और कहा, अब हम यह देखेंगे कि गाय किसके पास जाती है। अगर गाय रमेश के पास जाती है तो वह उसकी मालिक होगी, और अगर वह सुरेश के पास जाती है तो मालिक वही होगा। उन्होंने गाय को छोड़ दिया। गाय कुछ कदम चली और सुरेश की ओर बढ़ने लगी। लेकिन तभी रमेश ने गाय की रस्सी खींची और उसे जबरदस्ती अपनी ओर खींचने लगा। गाय बेचैन होकर मचलने लगी। बीरबल का न्याय। बीरबल मुस्कुराए और अकबर से बोले, जहां पनाह, यह स्पष्ट है कि गाय का असली मालिक सुरेश है, क्योंकि असली मालिक अपनी गाय को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहेगा। सुरेश ने गाय को बचाने के लिए अपना दावा छोड़ दिया, जबकि रमेश ने गाय को जबरदस्ती खींचा। इसका मतलब है कि रमेश का दावा झूठा है। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और सुरेश को उसकी गाय लौटा दी। उन्होंने रमेश को झूठे दावे के लिए दंडित किया। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली मालिक या सच्चा प्रेमी वही होता है जो अपने प्रियजन या संपत्ति को नुकसान से बचाने के लिए त्याग करने को तैयार हो। बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता हमेशा हमें सही राह दिखाती है। अकबर के प्यासे घोड़े और बीरबल की तरकीब। क्या होगा जब सम्राट अकबर का प्रिय घोड़ा बहुत प्यासा हो और उसे पानी न मिलने पर वह गुस्से में आकर बेकाबू हो जाए? क्या बीरबल अपनी चतुराई से इस समस्या का हल निकाल पाएंगे या अकबर के घोड़े को शांत करना बीरबल के लिए भी मुश्किल हो जाएगा? घोड़े की हालत। एक दिन अकबर के दरबार में अचानक एक नौकर आया और उसने घबराते हुए कहा, जहां पनाह, आपके प्रिय घोड़े की हालत बहुत खराब हो रही है। वह बहुत प्यासा है और कहीं से भी पानी नहीं मिल रहा है। वह बार बार उन्नति करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी प्यास उसे बेचैन कर रही है। अकबर ने सुना और तुरंत घोड़े की देखभाल के लिए एक आदेश दिया। लेकिन घोड़ा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। वह बेकाबू हो गया और महल में चारों ओर दौड़ने लगा। अकबर बहुत परेशान हो गए और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम बहुत बुद्धिमान हो, इस घोड़े की प्यास बुझाने का कोई उपाय बताओ। बीरबल की तरकीब। बीरबल ने घोड़े की बेचैनी को देखा और फिर अकबर से कहा, जहां पनाह, यह समस्या बिल्कुल साधारण है। घोड़े को पानी चाहिए, लेकिन इसे पानी देने का तरीका थोड़ा अलग होना चाहिए। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम क्या करने वाले हो बीरबल? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, आपको घोड़े को पानी दिखाकर उसे शांत करना होगा।
लेकिन पानी न देना पड़े, केवल दिखाना होगा। अकबर हैरान हो गए और बोले, यह कैसे संभव है? बीरबल की योजना। बीरबल ने पहले एक बड़ा पात्र मंगवाया और उसे आधे पानी से भरवाया। फिर वह घोड़े के पास गए और उसमें पानी दिखाते हुए उसे महल के आंगन में लेकर आए। उन्होंने घोड़े के पास जाकर पात्र में पानी डाला और फिर धीरे धीरे उसे घोड़े के सामने रखा। घोड़ा पानी को देखकर शांत हो गया और उसके शरीर की उत्तेजना कम हो गई। वह अब बेताबी से नहीं दौड़ रहा था। घोड़े ने पानी के पास आते ही अपनी प्यास बुझाने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने उसे रोका और कहा, रुको, घोड़े की प्यास को समझो। तुम्हें पानी नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हारी प्यास को शांत किया जा चुका है। अकबर की हैरानी। अकबर यह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने ऐसा क्या किया कि घोड़ा शांत हो गया? बीरबल हंसते हुए बोले, जहांपनाह, घोड़े की प्यास का हल पानी नहीं, बल्कि उसका मन था। घोड़े ने पानी देखकर यह समझ लिया कि उसकी प्यास बुझाने का कोई तरीका है, और बस यही उसे शांत करने के लिए काफी था। जब उसने पानी को देखा तो उसकी बेचैनी और गुस्सा दूर हो गया। नैतिक शिक्षा और अंत। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने इस समस्या का बहुत सरल और अद्भुत समाधान निकाला। यह दिखाता है कि कभी कभी किसी समस्या का समाधान सीधा नहीं होता, बल्कि हमें उस समस्या को दूसरे दृष्टिकोण से देखना पड़ता है। समाप्त। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कभी कभी हमें समस्याओं को सुलझाने के लिए अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत होती है। जैसे बीरबल ने घोड़े की प्यास को समझकर उसे पानी न देकर केवल पानी दिखाकर शांत किया, वैसे ही जीवन में बहुत सी समस्याओं का हल केवल सोचने का तरीका बदलकर निकाला जा सकता है। गाय का दूध या बकरी का दूध? बीरबल का जवाब। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे, जब एक गरीब किसान फरियाद लेकर आया। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मैं न्याय चाहता हूं। मेरे पड़ोसी ने मेरी गाय पर दावा ठोक दिया है और कहता है कि यह उसकी है। मैंने गाय को अपने घर में पाला है, लेकिन वह झूठ बोलकर इसे हड़पना चाहता है। अकबर ने किसान की बात ध्यान से सुनी। तभी पड़ोसी भी दरबार में आया और अकबर से बोला, जहांपनाह, यह गाय मेरी है। मैं इसे छोटे से पाल रहा हूं। इस किसान ने इसे चोरी कर लिया है। अब समस्या यह थी कि दोनों के पास गाय को अपना साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। अकबर ने सोचा कि यह मसला साधारण नहीं है। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हें सौंपता हूं। बताओ, यह गाय किसकी है? बीरबल ने दोनों की बातें सुनी और थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, यह गाय दूध देती है या नहीं? किसान और पड़ोसी दोनों ने एक स्वर में कहा, जी हां, यह गाय दूध देती है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो फिर इसका हल दूध में ही छुपा है। दोनों पक्ष सुन लें, कल सुबह इस गाय को दरबार में लाया जाए। मैं इसका न्याय यही करूंगा। अगले दिन गाय को दरबार में लाया गया। बीरबल ने आदेश दिया कि गाय का दूध निकाला जाए और उसे 2 कटोरियों में रखा जाए। एक कटोरी किसान को और दूसरी कटोरी पड़ोसी को दी गई। इसके बाद बीरबल ने दोनों से कहा, अब इस दूध को चखकर बताओ कि इसमें कौन सा स्वाद है। ध्यान रहे, गाय का असली मालिक इसके दूध के स्वाद को पहचान लेगा। किसान ने दूध चखा और तुरंत बोला, यह दूध मीठा और स्वादिष्ट है, जैसा कि मेरी गाय का हमेशा से होता है। दूसरी तरफ पड़ोसी ने दूध चखा और हिचकिचाते हुए कहा, जी, यह दूध थोड़ा फीका है। शायद मेरी गाय का दूध ऐसा ही होता है।
बीरबल ने तुरंत घोषणा की, जहांपनाह, असली मालिक की पहचान हो चुकी है। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने इतनी जल्दी फैसला कैसे किया? दूध का स्वाद कैसे किसी की सच्चाई साबित कर सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, असली मालिक अपनी गाय की हर छोटी बड़ी बात को जानता है, यहाँ तक कि उसके दूध का स्वाद भी। यह किसान अपने जवाब में निश्चिंत था, जबकि पड़ोसी हिचकिचा रहा था। यही असली सच्चाई है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और किसान को उसकी गाय वापस दिलाई। लेकिन जैसे ही किसान दरबार से बाहर निकला, एक और अजीब घटना घटी। किसी ने किसान का रास्ता रोककर उससे कहा, अगर यह गाय तुम्हारी है तो यह साबित करो कि यह रात में क्या करती है। गाय का दूध या बकरी का दूध? बीरबल का जवाब। जैसे ही किसान ने दरबार से बाहर कदम रखा, एक अजनबी ने उसे रास्ते में रोका। उसने किसान से कहा, अगर यह गाय तुम्हारी है तो यह साबित करो कि यह रात में क्या करती है। किसान यह सवाल सुनकर घबरा गया। वह सीधा वापस दरबार पहुंचा और बीरबल से मदद मांगी। किसान ने पूरी बात बताई और पूछा, महाराज, मैं कैसे साबित करूं कि यह गाय रात में क्या करती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहांपनाह, यह सवाल सुनने में जितना कठिन लगता है, इसका हल उतना ही आसान है। गाय का मालिक वही होगा जो इसे रात में सोते हुए पहचान सके। फिर रात में गाय को एक बड़े मैदान में छोड़ दिया गया। वहां कई और गायों को भी लाया गया ताकि गायों की पहचान मुश्किल हो। सुबह जब किसान को गायों के बीच ले जाया गया, उसने तुरंत अपनी गाय को पहचान लिया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जो व्यक्ति अपने जानवर को उसकी आदतों, उसकी चाल और उसकी हर छोटी बड़ी बात से पहचान सके, वही उसका असली मालिक होता है। इस किसान ने यह साबित कर दिया कि यह गाय उसी की है। अकबर ने बीरबल की बात से सहमति जताई और पड़ोसी को सजा सुनाई। किसान अपनी गाय को लेकर खुशी खुशी लौट गया। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने गाय के मालिक को पहचानने के इतने अनोखे तरीके कैसे सोचे? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, सच्चाई हमेशा खुद को प्रकट कर देती है। हमें बस सही नजरिए से उसे देखना होता है। यह सुनकर अकबर और दरबार के सभी लोग बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ करने लगे। कहानी का संदेश, सच्चाई कभी छुपती नहीं, बस उसे पहचानने के लिए धैर्य और समझदारी की जरूरत होती है।